नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम खेल से संबंधित कुछ विभिन्न पहलुओं को देखेंगे, जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स, विंटर गेम्स, इटीसी। इसके अलावे इस वीडियो में हम विभिन्न टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं को भी देखेंगे, जिसमें 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन का आयोजन हो चुका है। अभी यूएस ओपन का आयोजन नहीं हुआ है। और इसमें अंत में हम 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 को देखेंगे और 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में कहाँ होने वाला है, इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का यह प्रथम संस्करण है। यह भारत में प्रथम बार आयोजन हुआ है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का, और इसका आयोजन स्थल है दीव। इसमें प्रथम स्थान मणिपुर को मिला है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र को और नागालैंड को। आप लोग इसमें प्रथम स्थान जरूर से याद रखेंगे, मणिपुर को मिला है। और इसका शुभंकर पर्ल है, जो एक डॉल्फिन है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का यह प्रथम संस्करण है, आयोजन दीव में हुआ है, प्रथम स्थान मणिपुर को और शुभंकर पर्ल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 यह दूसरा संस्करण है। यह दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसमें प्रथम स्थान हरियाणा को मिला है। प्रथम स्थान तो आप लोग जरूर से याद रखेंगे, ऐसे किसी किसी एग्जाम में आजकल द्वितीय और तृतीय स्थान को भी पूछ लिया जाता है। और इसका शुभंकर उज्ज्वला है, जो घरेलू गौरैया है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में कौन सी बातें याद रखने की है? तो यह दूसरा संस्करण है, आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, प्रथम स्थान हरियाणा को और शुभंकर इसका उज्ज्वला है। अब हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 को देखेंगे। तो यह कौन सा संस्करण है? तो यह पांचवा संस्करण है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में जिसका आयोजन हुआ है, यह पांचवा संस्करण है। और इसका आयोजन लेह और गुलमर्ग, लेह लद्दाख में है और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। दो चरणों में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान लद्दाख को मिला है। पहले चरण में प्रथम स्थान लद्दाख को मिला है और दूसरे चरण में प्रथम स्थान भारतीय सेना को मिला है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसका शुभंकर। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का शुभंकर हिम तेंदुआ है, जिसे सान के भी नाम से जाना जाता है। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ है, जिसे सान के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। तो इसका आयोजन अभी तक नहीं हुआ है और इसका आयोजन 2025 में जयपुर में होगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन 2025 में जयपुर में होगा। अब हम खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को देखेंगे, जो बीपीएससी 71st के लिए और टीआरई 4.0 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में हुआ है। तो इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह क्रम में कौन सा है। तो यह क्रम में 7th है, 7वां यूथ गेम्स है। इसका शुभंकर गजसिंह है और इसका आयोजन बिहार में हुआ है। तो यह 7th है, शुभंकर गजसी है, इसका आयोजन बिहार में हुआ है। तो बिहार के कितने जिलों में हुआ है? तो बिहार के 5 जिलों में हुआ है। तो वो जिले कौन कौन से हैं? तो वो है पहला पटना, दूसरा राजगीर, तीसरा बेगूसराय, चौथा गया, पांचवा भागलपुर। तो आप लोग याद रखेंगे, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि 3 खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 5 जिला में जो बिहार में आयोजन हुआ है, इसके अलावे 3 खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो वो 3 खेल कौन कौन हैं? तो पहला है जिम्नास्टिक, दूसरा है शूटिंग और तीसरा है साइकिलिंग। पहला है जिम्नास्टिक, दूसरा है शूटिंग और तीसरा है साइकिलिंग।
अब इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो इसमें कुल 27 खेल का आयोजन हुआ, कुल 27 खेल का आयोजन हुआ। अच्छा, इस खेल में विजेता कौन रहे? तो सबसे प्रथम स्थान पे आया आपका महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान। तो पहला महाराष्ट्र, इसने कुल 158 पदक जीते और यह तीसरी बार चैंपियन बना है। और बिहार का स्थान इसमें कितना है? तो बिहार का इसमें स्थान 15वां है। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का स्थान यूथ गेम्स 2025 में कौन सा रहा? तो यह है 15वां। और इसने कुल कितने पदक जीते? तो इसने कुल 36 पदक जीते हैं। इसने कुल कितने पदक जीते हैं? इसने कुल 36 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण है, 11 रजत है, 18 कांस्य है। 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि सेपक टकरा को पहली बार इस खेल में शामिल किया गया है और ई स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया। तो सेपक टकरा को पहली बार शामिल किया गया है और ई स्पोर्ट्स का भी आयोजन हुआ है। सेपक टकरा और ई स्पोर्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025 के जो पुरुष या महिला एकल के कौन कौन विजेता हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। यह भी काफी एक कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है, जिसे हम लोग एक ही साथ देखने से याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन को। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल के विजेता हैं जैनिक सीनर। आप लोग याद रखेंगे, पुरुष एकल के विजेता कौन है? जैनिक सीनर, जो इटली के हैं। और अगर यहीं पे अगर हम महिला एकल की बात करें तो वो विजेता कौन है? मैडिसन कीज। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि पुरुष एकल के विजेता जैनिक सीनर, जो इटली के रहने वाले हैं। महिला एकल के विजेता मैडिसन कीज, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। जैनिक सीनर और मैडिसन कीज। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंच ओपन को देखते हैं। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो विजेता है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन के रहने वाले हैं। और अगर वहीं हम महिला एकल की बात करें तो वो कौन जीती हैं? तो वो है कोको गॉफ। कोको गॉफ, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये अमेरिका की रहने वाली हैं। ठीक है, तो कार्लोस अल्काराज स्पेन के रहने वाले हैं और महिला एकल कोको गॉफ जीती हैं, जो अमेरिका की रहने वाली हैं। अब अगर हम यहीं पे विंबलडन को देखें तो विंबलडन में पुरुष एकल के विजेता कौन है? यानिक सीनर। यानिक सीनर हैं और ये इटली के रहने वाले हैं। और अगर यहीं पे हम महिला एकल को देखें तो महिला एकल के विजेता ईगा स्विटेक हैं। ईगा स्विटेक हैं और ये पोलैंड के रहने वाले हैं। अगर आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आप एक चीज याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है जैम काको जई। जैम काको जई, आप 5 बार इसे बोले। जैम जो खाते हैं, काको, काको एक जगह है, और जई, जई एक खाने का पदार्थ होता है। तो जैम काको जई। अब ये कैसे काम करेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहला हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा हो जाएगा फ्रेंच ओपन, और तीसरा हो जाएगा विंबलडन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैम, जय से जैनिक सीनर और म से मेडिसन की। जैनिक सीनर, मेडिसन की। अब हम देखते हैं काको। तो का से कार्लोस अल्काराज और को से कोको गैफ। का से कार्लोस अल्काराज और को से कोको गॉफ। ठीक है, अब देखते हैं हम जय। फिर जय से जैनिक सीनर और ई से ईगा स्विटेक। तो क्या हो गया? जैम काको जय, जैम काको जय। जैनिक सीनर, मेडिसन कीज, कार्लोस अल्काराज, कोको गॉफ, जैनिक सीनर, ईगा स्विटेक। तो इस ढंग से हम लोग याद रख सकते हैं। यह एग्जाम हॉल में काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इस ट्रिक से आप लोग को कंफ्यूजन को थोड़ा आप ठीक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। तो सबसे पहला आप ध्यान रखिएगा कि 2025 में जिस राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है वह कितने क्रम का है? वह 38वें क्रम का है। और इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। और इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर मौली है।
मौली, यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। और इसमें प्रथम स्थान किसका आया है? तो यह आप याद रखेंगे कि प्रथम स्थान सर्विसेज को आया है। ठीक है, सर्विसेज को आया है। और जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है उसे राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है उसे राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें बिहार का स्थान कौन सा है। तो इसमें बिहार का स्थान है 29वां, 29th। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो अगला राष्ट्रीय खेल है जिसका आयोजन 2027 में होगा, 39वां राष्ट्रीय खेल, उसका आयोजन कहाँ होगा? तो वो होगा मेघालय में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।